होते ही लोमड़ी और तेंदुआ लोमड़ी के बगीचे के झाड़ियों में छुप जाते हैं और उस जानवर के आने का इंतजार करते हैं। और कुछ ही समय बाद रोज की तरह गधा बगीचे में घुस जाता है और बोलता है, अरे वाह, ये बगीचा तो और भी हरा भरा है। यहाँ तो बड़े मीठे मीठे फल लगे हुए हैं। तभी इतने में अचानक से तेंदुआ झाड़ियों से कूद कर आता है और बोलता है, हाँ हाँ बेटा, आओ, फल तो यहाँ बहुत ही मीठे हैं। जरा सब्र रखो, फल और भी मीठा होने वाला है। तुम ही हो जिसने हमारी नाक में दम करके रखा है। तुमने ही उस हाथी का बगीचा उजाड़ा, तुमने उस हिरनी का बगीचा उजाड़ डाला। अब तुम्हारा शिकार होने से कोई नहीं रोक सकता है। इतना कहकर तेंदुआ गधे पर फटका मार देता है और थोड़ी ही देर में लड़ते लड़ते गधे का शिकार हो जाता है। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे, जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। एक समय की बात है। देववन नाम के एक जंगल में एक तेंदुआ रहा करता था, जो जंगल का राजा होने के साथ साथ एक खतरनाक शिकारी भी था। एक दिन जंगल का मंत्री सुवर राजा तेंदुए से कहता है, महाराज, बीते कुछ दिनों से हमारे जंगल में रातों में एक अनजान जानवर आता है और बगीचे के सारे फल खा जाता है और सुबह होने से पहले ही वहाँ से दबे पांव वापस चले जाता है। अच्छा, तो ऐसी बात है। क्या तुमने उसे देखा? वो कौन सा जानवर है जो बिना मेरी इजाजत के मेरे बगीचे में घुसने की कोशिश कर रहा है? क्या उसे मेरा भी कोई खौफ नहीं है? नहीं महाराज, मैं उस जानवर की शक्ल तो नहीं देख पाया। मैं तो रात के अंधेरे में पानी पीने गया था, इसी वजह से मैं उसे पहचान नहीं पाया महाराज। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। क्या उसने भी तुम्हें वहाँ देखा? नहीं महाराज, मेरी नजर उस पर पड़ गई थी, लेकिन उसने मुझे नहीं देखा। मैं तो पेड़ के पीछे छुपकर उसे देख रहा था। फिर तो अच्छी बात है। वो रोज की तरह आज रात को भी आएगा और आज रात को वो जैसे ही आएगा हम उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे और उसे भागने का भी कोई मौका नहीं मिलेगा। हाँ महाराज, ये ठीक रहेगा। इससे हम उसे आसानी से पकड़ लेंगे। फिर रात होते ही सभी जानवर बगीचे में छुप जाते हैं और उस जानवर के आने का इंतजार करने लगते हैं। और इधर रोज की तरह गधा बगीचे की तरफ आ रहा था। तभी अचानक उसकी नजर झाड़ियों के पीछे छुपे खतरनाक तेंदुए पर पड़ती है और गधा मन ही मन सोचने लगता है, अरे बाप रे, यहाँ तो खतरनाक तेंदुआ छिपा हुआ है। लगता है आज किसी और बगीचे में जाना पड़ेगा। यहाँ गया तो ये मुझे कच्चा चबा जाएगा। इतना कहकर गधा वहाँ से भाग जाता है और काफी समय हो जाता है, लेकिन आज बगीचे में गधा नहीं जाता है। तभी तेंदुआ बोलता है, अरे सुअर, कहाँ गया वो जानवर? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अब तो सुबह भी होने वाली है। हाँ महाराज, आने को तो उसे अब तक आ ही जाना चाहिए था। मुझे तो लगता है उसने हमें यहाँ आते हुए देख लिया है, इसलिए वो आज बगीचे में नहीं आया। अब हमें भी अपनी गुफा में वापस चले जाना चाहिए। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। ठीक है, तुम सही बोल रहे हो। चलो हम गुफा में वापस चलते हैं। इसका फैसला अब कल ही करेंगे। फिर तेंदुआ और बगीचे में छुपे सभी जानवर अपनी अपनी गुफा की ओर निकल जाते हैं और इधर गधा बड़ी ही चतुराई से हिरन के बगीचे में पहुंच जाता है और कहता है, अरे वाह, मैं तो खाली ही उस तेंदुए के बगीचे में जा रहा था। यहाँ तो उससे भी अच्छे अच्छे फल दिखाई दे रहे हैं। आज से मैं यही आया करूँगा। ये तो तेंदुए की गुफा से बहुत दूर है।
किसी को मेरे आने की खबर भी नहीं लगेगी। फिर गधा बगीचे के सारे अच्छे अच्छे फल खा जाता है और सुबह होने से पहले वहां से वापस चले जाता है। अगले दिन होते ही सुबह सुबह हिरन अपने बगीचे में आती है और अपने बगीचे की ऐसी हालत देख दंग रह जाते हैं और कहती है, अरे रे, मेरे बगीचे की ऐसी हालत किसने कर दी? मेरे साथ ऐसे किसने कर दिया? मेरा तो पूरा बगीचा ही उजाड़ दिया है। जिसने भी मेरे साथ ऐसे किया उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हिरनी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर लोमड़ी हिरनी के पास जाती है और बोलती है, अरे हिरनी बहन, क्या हुआ? तुम इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? और तुमने ये अपने बगीचे की कैसी हालत कर रखी है? अरे लोमड़ी बहन, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं तो अभी अभी अपने बगीचे में आई तो पता नहीं किस जानवर ने मेरे बगीचे की ऐसी हालत कर दी है। मेरे बगीचे को तहस नहस कर दिया है। अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे भोजन का इंतजार कर रहे होंगे। तुम परेशान मत हो हिरनी। तुम्हें अपने बच्चों के लिए जितने फल चाहिए तुम अभी मेरे बगीचे से ले लेना। पर तुम ऐसे परेशान मत हो। और बात रही तुम्हारे बगीचे की, मुझे तो लगता है जब हम सब कल वहाँ तेंदुए के बगीचे में उस जानवर के आने का इंतजार कर रहे थे, तब वो तुम्हारे बगीचे में आकर फल खा गया होगा। हाँ लोमड़ी, तुम ठीक बोल रही हो। पक्का उसी जानवर ने मेरे बगीचे की ऐसी हालत कर दी है। वरना कोई बंदर आया होता तो एक दो फल खाकर चले जाता। लोमड़ी बहन, अब हम क्या करें? बहन, हम दोनों तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसका फैसला तो अब महाराज ही कर सकते हैं। हमें जल्दी से जल्दी इसकी सूचना महाराज को दे देनी चाहिए। चलो तुम मेरे साथ चलो, हम अभी महाराज के पास चलते हैं। फिर लोमड़ी हिरनी को लेकर तेंदुए की गुफा के पास पहुंच जाती है और तेंदुआ बोलता है, अरे क्या हुआ लोमड़ी, आज तुम दोनों का सुबह सुबह मेरी गुफा में आना कैसे हुआ? जंगल में सब कुछ ठीक तो है? नहीं महाराज, कुछ भी ठीक नहीं है। जब हम लोग कल रात आपके बगीचे में छुपे हुए थे, तभी वो जानवर आकर इस हिरनी के बगीचे के सारे फल खा गया और हिरनी के बगीचे को तहस नहस कर गया। अच्छा, तो लोमड़ी ऐसी बात है। इसका मतलब उसने कल हमें बगीचे में जाते हुए देख लिया, इसलिए वो उस बगीचे में ना आकर इस हिरनी के बगीचे में चला गया। वो तो हमसे भी बड़ा चालाक निकला। हमें कुछ तो करना ही होगा। हाँ महाराज, वो दुष्ट जानवर कल मेरे बगीचे को उजाड़ गया और तो और मेरे बच्चों के लिए भी वहाँ कोई फल नहीं बचे हैं। ऐसे में मैं अपना घर कैसे चला पाऊंगी? देखो हिरनी, तुम इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। वो सब तुम मेरे भरोसे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। तुम दोनों जाओ और सभी जानवरों को सभा में बुला कर लाओ। अब इसका फैसला वहीं होगा। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं और कुछ समय बाद जंगल के सभी जानवरों को लेकर सभा में पहुंच जाते हैं। देखो हिरनी, तुम इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। वो सब तुम मेरे भरोसे छोड़ दो। कल रात के अंधेरे में उस जानवर ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया और हम पूरी रात भर जागे रहे, लेकिन फिर भी हम उसका कुछ नहीं कर पाए। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। मुझे तो लगता है वो जानवर जो कोई भी है वो हमारे ही जंगल का हो सकता है, क्योंकि कल रात उसे पता था कि हम बगीचे में छिपे हुए हैं, इसलिए वो उस बगीचे में आया ही नहीं। हाँ महाराज, मुझे भी यही लग रहा है, पर इससे तो हमें उसे पकड़ने में और भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उसे हमारी सारी योजना के बारे में पहले ही पता चल जाता है। मैं भरी सभा के सामने वचन देता हूँ
जिस किसी ने भी हमारे साथ ऐसा करने का दुस्साहस किया है, जिसने भी इतनी नीच हरकत करी है, भरी सभा के सामने ही मैं उसका शिकार करूंगा। और तुम में से किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हो। हाँ महाराज। बोलो लोमड़ी, तुम क्या कहना चाहती हो? महाराज, मेरे पास इसके लिए एक योजना है जिससे हम उस जानवर का पता लगा सकते हैं। बोलो लोमड़ी, कैसी योजना है जिससे हम उसका पता लगा सकते हैं? जल्दी बोलो, मैं जल्द से जल्द उसका शिकार करना चाहता हूँ। महाराज, अगर वो हमारे जंगल का है तो वो हमारे जंगल का चप्पा चप्पा जानता होगा, और हमारे जंगल में तो वैसे भी एक ही झील है। वो रोज रात को फल खाकर झील के पास पानी पीने जरूर जाता होगा, और यही हमारे पास एक रास्ता है जिससे हम उसे आसानी से पकड़ लेंगे। वो चाहे किसी भी बगीचे चले जाए, लेकिन उसे पानी पीने के लिए तो झील के पास आना ही पड़ेगा। अरे वाह लोमड़ी, तुम्हारी ये योजना तो बहुत ही अच्छी है। वो झील के पास तो जरूर ही आएगा। हम आज रात होते ही झील के पास चले जाएंगे और हमें वहीं उसके आने का इंतजार करना होगा। जी महाराज। ठीक है, इस सभा को यहीं पर समाप्त करते हैं और रात होते ही सभी जानवर अपने काम पर लग जाना। रात होते ही तेंदुआ और सभी जानवर झील के पास छुप जाते हैं और इधर गधा हिरनी के बगीचे की तरफ जा रहा होता है। तभी उसके सामने से एक भालू आता है और भालू को पास आते देख गधा बोलता है, अरे भालू दादा, आप कौन है और कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, मैं तो पास ही के जंगल से आया हूँ। सुना है इस जंगल में एक बहुत बड़ी झील है जिसका पानी बहुत ही मीठा है। बस उसी की तलाश में मैं घूमते घूमते यहाँ आ गया। क्या तुम्हें उस झील का कुछ पता है? क्या तुम मुझे झील का रास्ता बता सकते हो? हाँ भालू दादा, वो झील तो पास ही में है। आप यहाँ से सीधे जाओ और आगे से दाईं ओर चले जाना। कुछ दूर चलने पर तुम्हें वहीं झील मिल जाएगी। ठीक है भाई, तुम्हारा धन्यवाद। फिर भालू झील के लिए निकल जाता है और झील के पास पहुँचते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। तभी अचानक तेंदुआ छलांग मारकर उसके सामने आता है और कहता है, बेटा, अब कहाँ जाओगे बचकर? बहुत हो गया तुम्हारा ये लुका छुपी का खेल। अब तो तुम चारों ओर से घिर गए हो। अब तो तुम्हें स्वयं भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। तभी भालू डरते हुए बोलता है, अरे अरे महाराज, माफ करना, लेकिन मैं तो आपके साथ कोई लुका छिपी का खेल नहीं खेल रहा हूँ। मैं तो पास ही के जंगल से बस झील का पानी पीने के लिए आया था। लगता है आपके साथ कोई गलत फहमी हो गई है। अरे बेटा, गलत फहमी का शिकार तो अब तू होकर ही रहेगा। चाहे तो कितने भी बहाने बना ले, लेकिन अब तेरा शिकार होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ हाँ महाराज, इसी ने मेरा बगीचा उजाड़ा होगा। आप फौरन इसका शिकार कर दीजिए। हिरनी की बात सुनते ही तेंदुआ तुरंत भालू पर हमला कर देता है और दोनों में जबरदस्त मुकाबला होने लगता है। दोनों काफी समय तक एक दूसरे से लड़ते रहे। अंत में तेंदुए ने भालू को मार गिराया और बोला, और खेल मेरे साथ लुका छुपी का खेल। पता नहीं क्यों मेरे पास मरने को आ जाते हैं। मेरे होते हुए मेरे इस जंगल की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। वाह महाराज, आपने इस घुसपैठिए को मार गिराया। बड़ा आया था हमारे ही जंगल में आके हमारे बगीचे से फल चुरा रहा था। ऐसे गद्दारों को यही सजा मिलनी चाहिए। हाँ महाराज, ये आपने बिल्कुल ठीक किया। हमें बड़ा गर्व है कि आप हमारे जंगल के राजा हो और आपके होते हुए हमारे जंगल पर कोई भी खतरा नहीं आ सकता है। हाँ लोमड़ी, ये सब तुम्हारी योजना से ही हो पाया है। चलो अब अपनी गुफा में चलते हैं। हाँ महाराज। फिर तीनों वहाँ से अपनी अपनी गुफा की ओर निकल जाते हैं और इधर गधा
आज फिर हाथी के बगीचे में जाता है और वहाँ भी फल खाकर बगीचे को तहस कर देता है और सुबह होने से पहले वहाँ से चले जाता है। अगले दिन होते ही अपने बगीचे ही हालत देखकर हाथी तुरंत तेंदुए के पास जाता है और बोलता है, अरे महाराज, ये कैसी बात हुई? आप तो कल बड़ी खुशी से कह रहे थे हमने उस घुसपैठिए को मार गिराया है। ये कैसा मजाक किया है आपने हमारे साथ? अरे हाथी, कैसी पहेलियां बुझा रहे हो? साफ साफ बताओ, बात क्या है? अरे महाराज, इसमें बताने वाली क्या बात है? कल रात भी वही हुआ जो पिछले कुछ दिनों से होता आ रहा है। कल रात भी वह जानवर मेरे बगीचे में आकर वहाँ के सारे फल खा गया और बगीचे को तहस नहस कर गया। अरे हाथी, तुम ये कैसी फालतू की बातें कर रहे हो? उसका तो मैंने कल ही शिकार कर दिया है। वो तो जब कल रात को झील के पास पानी पीने आया तो मैंने वहीं उसका शिकार कर दिया। अरे महाराज, ये आप क्या बोल रहे हो? अगर आपने कल उसका शिकार कर दिया तो मेरे बगीचे की ऐसी हालत किसने कर दी है? अरे अरे शांत हो जाओ, आप दोनों आपस में ही क्यों लड़ रहे हो? लड़ने से कुछ भी नहीं होने वाला है। मुझे तो लग रहा है वो भालू ठीक ही बोल रहा था। वो किसी के बगीचे में नहीं गया होगा। वो तो बस पानी पीने के लिए झील पास आया होगा। लोमड़ी, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। इसका मतलब मैंने एक बेगुनाह का शिकार कर दिया। मैंने एक बार भी उसकी बात नहीं सुनी और बिना कुछ सोचे समझे उसका शिकार कर दिया। जिस किसी ने भी ये हरकत करी है, मैं उसे कहीं का भी नहीं छोड़ूंगा। एक बार वो घुसपैठिया मेरे हाथ लग जाए। महाराज, हमें इसका कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये कितने बेजुबानों की हत्या करा देगा। हमें जल्द से जल्द इसे पकड़ना होगा। हाँ महाराज, मेरे पास एक और योजना है जिससे हम उसे पकड़ सकते हैं। अच्छा लोमड़ी, बताओ तुम्हारे पास कैसी योजना है? महाराज, उसने जंगल के सभी जानवरों के बगीचे उजाड़ दिए हैं। हो ना हो वो आज मेरे या आपके बगीचे में घुसने की कोशिश करेगा, जिसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना होगा। मुझे लगता है हम दोनों को आज रात मेरे बगीचे में रुकना होगा और हाथी दादा और सुवर भाई आपके बगीचे की पहरेदारी करेंगे। कहीं ना कहीं तो वो जानवर फंस ही जाएगा। लोमड़ी, योजना तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। हम शाम होते ही बगीचे में छुप जाएंगे और जैसे ही घुसपैठिया आएगा तो उसका वहीं पर शिकार कर देंगे। हाँ महाराज, यही ठीक होगा। शाम होते ही लोमड़ी और तेंदुआ लोमड़ी के बगीचे के झाड़ियों में छुप जाते हैं और उस जानवर के आने का इंतजार करते हैं। और कुछ ही समय बाद रोज की तरह गधा बगीचे में घुस जाता है और बोलता है, अरे वाह, ये बगीचा तो और भी हरा भरा है। यहाँ तो बड़े मीठे मीठे फल लगे हुए हैं। तभी इतने में अचानक से तेंदुआ झाड़ियों से कूद कर आता है और बोलता है, हाँ हाँ बेटा, आओ, फल तो यहाँ बहुत ही मीठे हैं। जरा सब्र रखो, फल और भी मीठा होने वाला है। तुम ही हो जिसने हमारी नाक में दम करके रखा है। तुमने ही उस हाथी का बगीचा उजाड़ा, तुमने उस हिरनी का बगीचा उजाड़ डाला। अब तुम्हारा शिकार होने से कोई नहीं रोक सकता है। इतना कहकर तेंदुआ गधे पर फटका मार देता है और थोड़ी ही देर में लड़ते लड़ते गधे का शिकार हो जाता है और अंत में तेंदुआ गधे का शिकार कर बोलता है, लोमड़ी, जाकर बता दो सभी जानवरों को कि मारा गया वो घुसपैठिया जिसने जंगल के जानवरों की नींद हराम कर रखी थी। अब सभी लोग निश्चित होकर सो सकते हैं। मेरे होते हुए इस जंगल पर कोई आंच भी नहीं आ सकती। ठीक है महाराज, मैं अभी सबको बता देती हूँ। इस प्रकार तेंदुए ने गधे का शिकार कर दिया और जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।